एक विकेट की उम्मीद के साथ बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर एक विकेट की सख्त आवश्यकता है खिलाड़ी को। अगर यहाँ ब्रेक थ्रू चलाते हैं तो शायद रन गति कुछ कम की जाए। 4 ओवर में 67 रन। ये बहुत अच्छी है, चलाती हुई चलेगी विकेट कीपर के पास। एकमात्र शिलिप पिछले मैच में अब मैंने 3 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए थे। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अब मैंने। वही है 80 ओवर में विकेट। ये गेम बहुत अच्छी गेम, एक अपील कर रहे हैं पुलिस के, लेकिन कई गेंदों बल्ले की मुलाकात नहीं थी। गेंद चलेगी विकेट कीपर के पास। पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, डीप मिड ऑफ। 5 खिलाड़ी ऑफसाइड। अब है 15 कदम के रन के साथ। ये गेंद हल्की सी क्रॉस लेग के ऊपर 6 रन। स्कोर बढ़कर पहुंचा 73 विकेट के नुकसान पर। पहले विकेट के अंदर स्कोर था 6 रन और अब यहां से 67 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी दूसरे में के लिए। अब है तेरह 5 ओवर के बाद कैसे में लगा 16.5 के रन रेट से यहाँ पर बैटिंग कर रही है झांसी की टीम। बहुत तेज बल्लेबाजी करती हुई 6 ओवर का दायरा। इस 20 ओवर के मैच में 6 ओवर का दायरा है। इस 1 ओवर के बाद फील्ड फैला दी जाएगी। और प्रभुपुर के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे। गेंद को मिडल ऑफ स्टंप पर रख रहे थे लंबाई के साथ और लॉन्ग पर जो फील्डर खड़े किए थे वहां पर तमाम कैच पकड़े गए थे। लेकिन अभी तक ग्वालियर की गेंदबाजी में कोई बात देखी नहीं गई। सामना करेंगे बल्लेबाज राज, गेंदबाज है बबलू राठौर। भागना प्रारंभ किया और ये पैदा हुई थी अर्जुन और अभय में, लेकिन आखिरकार अर्जुन ने कैच को पकड़ लिया। दूसरे विकेट का कप्तान एक ब्रेक थ्रू हुआ। पानी मनीष के लिए पानी सीखता है। तैयार रहे। गले से आवाज कैसे साफ निकले, ये हमारे तमाम मेडिकल के हमारे साथी हैं। अगर उन्हें दया आएगी कि प्रस्तुत से हम लोग बराबर माइक बोल रहे हैं तो शायद घर में पुजारी के लिए कुछ भेजे के रूप में मेरी आवाज तो खराब हो ही जाती है। अब उसके राठौर ने अपनी पहली गेंद पर विकेट लिया क्या? पहले गेंद पर विकेट और ये बहुत अच्छी गेंद। नए बल्लेबाज शागर आए हैं मनीष का साथ देने के लिए। मनीष और रोहित ये 2 बहुत बड़े बल्लेबाज हैं झांसी की टीम में। रोहित का विकेट पहले निकला। मनीष उनका काम डबल काम कर रहा है, रोहित का काम भी कर रहा है और अपना भी कर रहा है। और इस बात अकेला गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, शॉर्ट लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, वापस किया। गेंदबाज राठौर के पास बबलू राठौर और ये खूबसूरत शॉट कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर 4 रन के लिए।
ये क्षितिज का प्रक्षेप कूद दिया ना, इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 87 रन। 2 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट गिरा 6 पर और दूसरा विकेट गिरा 83 पर। और ये बहुत अच्छी है, एक बार फिर बबलू राठौर अच्छी बॉलिंग। अगर ऐसी बॉलिंग की जाए तो कुछ मजा आएगा देखने में। यहाँ जो हजारों दर्शक बैठे हैं ये क्रिकेट की सभी बारीकियों को समझते हैं। बबलू राठौर एक आसान मौका, लेकिन भारी भरकम शरीर वाले खिलाड़ी पहली स्लिप में खड़े थे, नहीं पहुंच पाए। एक मौका था। यहाँ पर पीछे हमसे पीछे माइक्रोफोन पर आवाज आ रही है, जिम तो जाते हैं, अभी खेल का प्रदर्शन भी देखना है। बॉलिंग करते हैं कि या बैटिंग करते हैं, नाम भेजा है इनका भैया अभिमन्यु। नाम तो बिल्कुल वैसा ही है, अपने नाम को चरितार्थ करते हुए अभिमन्यु। और अगली कमेंट्री भाई धर्मेंद्र पुजारी। कितने ओवर हो चुके हैं? कितने ओवर? 6 ओवर की समाप्ति पर इस समय स्कोर है 87 रन। 2 विकेट खो देने के बाद 36वीं पृथ्वीपुर चैंपियन ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल। सभी शुरुआत और अच्छे स्ट्रोक्स के साथ झांसी इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बैटिंग करता हुआ। इस बार यॉर्क लेन की गेंद थी, वहां पर खतरा हो सकता था, लेकिन तब तक अपने घर में सुरक्षित थे। 7वां ओवर जारी है, 87 रन स्कोर बोर्ड पर अंकित हो चुके हैं और 2 विकेट मैच 20 ओवरों का ये पहला सेमीफाइनल। इस बार फुल टॉस में लेके धकेल दिया, गेंद जा रही है लगा बाउंड्री की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होती थ्रो होती, इस एक ओवर के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया 88 रन। 18 गेंदों में 50 रन मनीष के जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सेमीफाइनल मुकाबले में हाफ सेंचुरी। और इस बार अजीब गरीब अंदाज में भेज दिया 6 रनों के लिए। खूबसूरत छक्का। ऐसे लग रहा था जैसे यॉर्क लैंड की बॉल है, लेकिन जब से 2020 क्रिकेट आया है यॉर्क लैंड की गेंद को भी ओवर पिच बना दिया जाता है। स्कोर बराबर पहुंच गया 94 रन। एक बार फिर से सामने बल्लेबाज और इस बार और दुगनी ताकत से प्रहार कर दिया तो चली जाएगी 6 रनों के लिए। और स्कोर बोर्ड 1 पर अंकित हो चुके हैं। पूरे 100 रन 100 तक पहुंचा। 86 का स्कोर 7वें ओवर में पहला सेमीफाइनल 36वीं पृथ्वीपुर चैंपियन ट्रॉफी। नहीं के भाई 50 की तो अबे हाथ इस बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया, धीमी गति की गेंद थी, जाने दिया विकेट कीपर के इंतजार करते हुए कस्ता। यहाँ से एक अच्छे बड़े स्कोर की तरफ जा रहा है झांसी का इस पहले सेमीफाइनल में स्कोर। और इस बार बहुत तेज गति से प्रहार कर देना चाहते थे। ये ओवर नंबर यहाँ से 7वां समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति पर इस समय स्कोर है 100 रन और 2 विकेट खो देने के लिए। तकरीबन 13 कुछ यानी 14 के औसत से बैटिंग करता हुआ झांसी का इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक कितने रनों की साझेदारी की है? गेंदबाज का नाम बबलू राठौर। बबलू राठौर। एक बार फिर से सामने बल्लेबाज मनीष
गेंद को ड्राइव कर देना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्लिप में हवा में गोते करते हुए चली गई गेंद। एक रन के लिए, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया 101। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने को मिला दो, सामने को 12 गेंदों में 18 रन की भागीदारी। झांसी का कोई भी बल्लेबाज आ रहा है, थोड़ा सा तेज बल्लेबाजी करते हुए अभी तक। जैसे जो दिया सब देते रहे। और इस बार प्रहार करना चाहते थे, चहलकदमी करके गति को नहीं पड़ सके, चली गई विकेट कीपर के दस्ताना में। बबलू राठौर अपनी दिशा और लाइन पर अच्छी तरीके से संयमित होकर गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक उनके अलावा कोई भी गेंदबाज सही तरीके से विकेट पर सेट नहीं हुआ। इस बार यॉर्क लेंथ की गेंद थी, फुल लेंथ की चली गई, बल्ले की जड़ से लगाकर लव ऑफ के क्षेत्र में। इसे रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया 102, 102। 8वां ओवर जारी है। इस ओवर में अभी तक बबलू राठौर सही दिशा और लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट कीपर के अलावा स्लिप, गली, पॉइंट, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में बाहर, एक लॉक ऑफ, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ। और इस बार चली जाएगी गली के क्षेत्र से बाहर रही है गेंद, फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं और ये चली जाएगी 4 रनों के लिए। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इन 4 रनों के साथ उसको पहुंच गया 106। ये 8वां ओवर जारी है। 20-20 ओवरों का यह मुकाबला है। यहां से दर्शक सोच रहे हैं कि अगर झांसी के बल्लेबाज रुकेंगे नहीं, स्कोर 200 और 250 की तरफ जाएगा। और इस बार मनीष ने प्रहार कर दिया, फील्डर इसके नीचे आ रही है, गिरने वाली बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट गई। बबलू राठौर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, दूसरे ही ओवर में उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली। मनीष जो एक तरफा स्ट्रोक्स लगा रहे थे, आउट होने से पहले हमारे स्कोर में बताया उन्होंने कितने रन इकट्ठा किए। 20 गेंदों में 55 रन की तेज पारी खेली बल्लेबाज मनीष ने। और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं आशिया। कल आपने देखा दोनों जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले थे कितने रोमांचक थे, और आज भी पहला सेमीफाइनल हमें लग रहा है ये अंतिम चरण तक पहुंचेगा। एक रन के लिए जूझेंगे यहाँ पर खिलाड़ी। बहुत अच्छा खेल इस समय जारी है। मनीष के आउट होने के बाद आया बल्लेबाज आशु यादव, जो कप्तान है झांसी के। विनोद यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं। विनोद यादव को कभी कभी जागृत करना पड़ता है। इस बार बहुत अच्छी गेंद, मजबूर किया छक्का तरीके से खेलने के लिए तालियां बजनी चाहिए। 8वां ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ। बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जहां एक तरफा धुआंधार बैटिंग कर रहे थे झांसी के दोनों बल्लेबाज, ओवर को बांध के रखा और एक बहुत बड़ा विकेट भी लिया। बबलू का बॉलिंग विश्लेषण बदलाएंगे। 2 ओवर 10 रन और 2 ओवर 4 तरफ से तालियां बजनी चाहिए बबलू राठौर के लिए सेमीफाइनल मुकाबले में। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 ओवर की समाप्ति पर इस समय स्कोर है 106 रन। 8 ओवर की समाप्ति पर इस समय 3 विकेट खो देने के बाद, और इस बार तो चली जाएगी गेंद जहां पर कोई मौजूद भी नहीं है। अगर यहां से आईसीसी को नियम किए होते तो 8 और 10 रन भी दिए जा सकते थे, लेकिन क्रिकेट का ऐसा नियम है कितनी भी दूर जाए एक निश्चित नाम है सागर। सागर बहुत बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं, हाथ खोलकर बैटिंग करते हैं, और जिसका उन्हें फायदा भी मिला। अभी तक 3 लंबे छक्के लगा चुके हैं अपनी पारी में। 12 गेंदों पर 23 रन पर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। इस बार गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। अभी तक हमारे क्रिकेट के विश्लेषक भी यहाँ पर बैठे हैं, हर चीज का बारीकी से अध्ययन करते हैं
मिडिल और लेग पर अगर सागर को गेंद मिलती है तो बाउंड्री की तरफ जाती है, वहीं थोड़ा सा अगर आप स्टंप्स पर या उसके बाहर लाइन आती है तो थोड़ा सा मुश्किल में नजर आती है बल्लेबाज। हाँ, वही लाइन पकड़ के रखी है, जाने दिया विकेट कीपर के इंतजार करते हुए दस्तानों में। आमतौर पर क्रिकेट के खेल में बल्ले की गति को पकड़ने का, देखिए ये सामने चक्कर पर जो लोग बैठ गए हैं, ध्यान दें, माइक की आवाज पर ध्यान दें। सामने जो लोग चक्कर पर बैठे हैं वहां से नीचे आ जाओ, बहुत कमजोर है वो, नीचे आओ, नीचे बैठो तुम लोग। केवल एक लड़का बैठा है वहां पे हमारा, बाकी सब लोग नीचे आ जाओ, उसका काम चालू है अभी, बेहद कमजोर है, नुकसान नहीं हो जाए किसी का, जल्दी आ जाओ। ऐसा शाबाश। देखिए पूरा टूर्नामेंट केवल माइक से चल रहा है यहाँ पर भाई धर्मेंद्र। इस समय स्कोर 112 रन। एक बार फिर से सामना करेंगे बल्लेबाज सागर, और इस बार फिर से घूम कर मार देना चाहते थे गेंदबाज। भले एक छक्का लगा लेकिन उसके बाद अपनी दिशा और लाइन को समझा, बल्लेबाज की कमी को समझा कि किस तरफ से हमें कम मार पड़ेगी, हम बल्लेबाज को थोड़ा सा मुश्किल में रख सकते हैं। उसी दिशा और लाइन पर अभी तक गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हैं, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। और हमारा जा रही है फील्डर उसके नीचे, और ये समझ रहे थे सागर की कमजोरी कहां थी। कहावत है गागर में सागर, समझने वाले के लिए इशारा ही काफी था। मिडिल और लेग पर गेंद जा रही थी, बाउंड्री के बाहर जा रही थी, गेंद में परिवर्तन किया, ऑफ स्टंप्स की लाइन को पकड़ के रखा, ये गिरने वाला एक और विकेट। 112 रन के स्कोर पर चौथा विकेट। सौरभ अभी पिछले 2 और 3 ओवरों से सेमीफाइनल मुकाबले में ग्वालियर की टीम वापसी कर रही है, अपने ट्रैक पर वापस नजर आ रही है। शुरुआत के 6 ओवर पावर प्ले के बड़े कमजोर लग रहे थे गेंदबाज, लेकिन उसके बाद एक ओवर और वापसी करता हुआ ग्वालियर सेमीफाइनल मुकाबले में। गेंदबाज में फिर से वही सफल गेंदबाज बबलू राठौर, सामने बल्लेबाज आशु यादव। और ग्वालियर सेमीफाइनल मुकाबले में वापसी कर गया। शुरुआत के 7 ओवर की कहानी कुछ और थी, बाद के 2 ओवर के बाद और 3रा ओवर जारी है, और अब झांसी इस मुकाबले में पीछे जाती हुई ग्वालियर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई सेमीफाइनल मुकाबले में। यही क्रिकेट का नियम है, जब भी उनके गेंदबाज सही दिशा और लाइन पर बॉलिंग करेंगे, भले ही मैदान छोटा है, स्टेडियम छोटा है, लेकिन उसके बाद बबलू राठौर ने जो बॉलिंग की ग्वालियर को वापस ला दिया इस सेमीफाइनल मुकाबले में। ये 3री विकेट इन्हें अभी मिली है। 112 रन के स्कोर पर लगने वाला ये 5वां झटका। बैट्समैन ने भैया रानू आए हैं। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन किया है, फाइन लेग को हटाकर एक खिलाड़ी और फिलिप में पड़ाएगा। बबलू राठौर बिल्कुल टेस्ट मैच के लिहाज से बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद, तालियां बजाइए गेंदबाज बबलू राठौर के लिए। कड़ी परीक्षा दे रहे हैं बल्लेबाजों की, गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। बबलू राठौर ने तो इस मैच का इस बार फिर से बहुत अच्छी गेंद, ओवर स्टैपिंग स्लो बॉल, अंपायर पीएल कुशवाहा की निगाह, ये फ्री हिट है। इसमें बल्लेबाज मन 4 स्टेप्स लगा सकते हैं इस गेंद पर, केवल रनआउट का खतरा रहता है।
लेकिन बबलू राठौर की गति को नहीं समझ सकेंगे बल्लेबाज। तालियां बजनी चाहिए बबलू राठौर के लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। क्या गेंदबाजी की है बबलू राठौर ने। स्वर्गीय अमर सिंह राठौर स्टेडियम और बबलू राठौर गेंदबाज। विनोद यादव कुछ शांत मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। और इस बार ये एक और विकेट प्राप्त हुआ। चौथा विकेट बबलू राठौर। मैन ऑफ द मैच अछलू माता मोबाइल शॉप की तरफ से दिया जाएगा। गिफ्ट होके आ रहा है मोबाइल। इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच उन्हीं की तरफ से है जिनका नया प्रतिष्ठान अब खुला है पुरानी नगर पालिका के पास। आज के हमारे सेमीफाइनल समारोह के मुख्य अतिथि टीकमगढ़ की समाज सेवी और पार्षद श्रीमती और ओरछा ट्रांसपोर्ट की मालिक श्रीमती रजनी पूनम जायसवाल जी उपस्थित हो रही हैं। अब से कुछ ही क्षणों के पश्चात वो हमारे इस मैदान पर आएंगी। अब एक बार फिर से सामने बल्लेबाज। इस बार बहुत अच्छी गेंद। बबलू राठौर अपनी दिशा और लाइन पर एकाग्र होकर बॉलिंग कर रहे हैं। अभी तक उनकी सभी गेंदें ऑफ स्टंप्स और ऑफ स्टंप्स के बाहर बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ले रही है। और अगर कोई बल्लेबाज हल्की सी हरकत कर रहा है, कोई गलती कर रहा है तो साफ पकड़ा जा रहा है। अभी तक 4 विकेट ले चुके बबलू राठौर अपने तीसरे ओवर। इस बार फिर से बहुत अच्छी गेंद। ये ओवर नंबर यहां पर 10 ओवर की समाप्ति पर इस समय स्कोर है 113 रन। 5 विकेट 6 विकेट खो देने के बाद और अब आगे का अधिकार सेंट्रल संदीप शर्मा ब्रांड हाउस प्रोपराइटर करण अहरवाल गुरुकुल के सामने अछलू माता मोबाइल शॉप प्रोपराइटर राजकुमार गुरुकुल डायमंड क्लास हाउस प्रोपराइटर रवि जवसिया जलोगो शकुंतला प्रेस अभय गुप्ता एवं बाबा पटरिया की ओर से फाइनल मैच में बेस्ट बॉलर बल्लेबाज को पुरस्कार एस के चौधरी फल विक्रेता का सच्चे आर के प्रिपेयर जिसकी गली में आज के महाविद्यालय गारमेंट नीरज गारमेंट काजल गारमेंट वैष्णो गारमेंट कृष्णा गारमेंट शोभा गारमेंट फोटो फुटवेयर बदलते पीताम्बरा बहुत बड़ा छक्का 33 के ऊपर 72 रन की पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज। क्या लगेगी 7 चौके और 6 छक्के। डोली में खाली बच्चा डोली में हमारी बालगी का ही छक्के देखने के पीछे उससे कुछ ना कुछ तो जरूर खा के आए बल्लेबाज। क्या छक्के लगाए बोल भैया वापिस मिल जाओ, बहुत वापिस मिल गई। लाइट चली गई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि छक्के लगे बड़े आवश्यक क्रिकेट की किताब से सबसे खूबसूरत से कर देना चाहते थे। मुलाकात नहीं चलेगी विकेट कीपर के कोई बात नहीं, तुमने लाइट भैया बेटा खेल रही हवा में 264 तालियां बजाइए राजू के लिए। अपना काम कर रहे बहुत अच्छी बैटिंग की। जरूरत थी उनकी टीम को। एक समय बड़ी मुश्किल स्थिति में फंस चुकी थी उनकी टीम। 117 रन पर जब 6 विकेट थे तब एक मजबूत पारी खेली
और अपनी टीम के लिए कुछ जगह बनाई। हाँ, ग्वालियर की टीम के पास बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। अभी आप देखना है जब दूसरी पारी होगी तब बराबरी का मामला और इस बार गेम चली गई ओवर खत्म है। 25 ये वाइड हो गई, वाइड बॉल है, वाइड बॉल। आंसू यादव की ये बॉल थी। ये तो हल्की सौदा प्लेन थी। एक और बॉल जो सीधे बल्ले पर लगे, ये शॉट के लिए। और अब खेल प्रारंभ है। सभी दर्शक अपनी जगह पर बैठ जाए जल्दी से, जल्दी स्टेडियम में के अपनी बैठने की जगह पर बैठे सभी लोग। खेल प्रारंभ है। भेजे ये छोटे बच्चे जो खड़े हैं बस वापस चल जाओ। अब उनकी पूरी कहानी सुनोगे क्या? उनकी बातें सुनना पाप है। आ जाइए सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये मातृत्व दिवस है। बल्लेबाज है अभिमन्यु और दूसरी तरफ ऋषि। अभिमन्यु और ऋषि जो लिए हैं ये 36 इंच की लंबाई का बल्ला है, 36 इंच। लेकिन अभिमन्यु को अगर 40 इंच लंबा बल्ला भी खेल प्रारंभ। गेंदबाजी के लिए मुकीम है संभवतः बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत समझदार। गति भले ही ना हो लेकिन स्पिन कराते हैं अपनी गेंद को। लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, गुगली सब कुछ है उनके पास, सारा मसाला रखते हैं अपने पास। लंबे वर्षों से आप खेलते चले आ रहे हैं। ऋषि सामना करेगा। अच्छी बल्ले की जड़ पर लगी, हल्के हाथों धकेला शॉर्ट कवर में। बॉलर ने स्वयं आकर गेंद को फील्ड किया और जा रहे हैं अपने 7-8 कदम के रनअप के साथ। एक स्लिप गली पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड ऑफ पर आंसू। अच्छी गेंद पेट पर लगी, हल्के हाथों से गेंद को फील्ड कर रहे हैं शॉर्ट मिड ऑन पर खड़े हुए फील्डर। ये आंसू यादव एक्स्ट्रा कवर में जो है पिछले मैच में इन्होंने 7 कैच पकड़े थे। और हमें अगर पूरे क्रिकेट की जानकारी होती तो संभवतः ये एक मैच में 7 कैच पकड़ना ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के आसपास होगा। मुकीम खूबसूरत शॉट, 4 रन, खाता खोला ग्वालियर ने। ग्वालियर को पूरे धैर्य, संयम, विकेट पर डटकर रुककर और एक एक गेंद को पढ़कर बैटिंग करनी होगी, तब कहीं 265 के लक्ष्य को पाया जा सकता है। तमाम कमजोर गेंदें भी मिलेंगी। देखिए मिड विकेट पर एक खिलाड़ी बाहर किया गया है, भाई विनोद यादव, सतर्क रहें। और ये खतरा, विकेट, मुकीम को मिलने वाली पहली विकेट।
शॉर्ट मिड ऑन पर सीधा हाथों में चली गई बॉल और पहला विकेट ग्वालियर ने खो दिया 4 रन पर। हमारे कम स्कोर बताएंगे जब झांसी का विकेट गिरा तब स्कोर कितना था? 6 रन। झांसी का पहला विकेट 6 पर और यहाँ ग्वालियर का पहला विकेट 4 रन पर। ग्वालियर के ऋषि आउट होकर चले गए, केवल 3 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाए। और उधर झांसी की तरफ से रोहित यादव जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी मारी थी लेकिन इस बार 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। नए बल्लेबाज आए हैं अभय। मुकीम बहुत चतुर चालाक गेंदबाज हैं और अपने बल्लेबाज के बल्ले पर उनकी पूरी निगाह होती है हमेशा। अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से पूरा सम्मान देते हुए बहुत अनुभवी गेंदबाज है मुकीम। 265 रन बनाने होंगे ग्वालियर को इस मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर थकेला। देखिए ये श्री अक्षरू माता मोबाइल शॉप पृथ्वीपुर में पहला ओवर पूरा हो गया है। 1 ओवर के बाद स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली कमेंट्री भाई धर्मेंद्र पुजारी। एक ओवर 4 रन 1 विकेट। जीत के लिए 20 ओवर में 265 रन बनाने। अब है बैटिंग पर बाएं हाथ के अभिमन्यु और बॉलिंग करेंगे राहुल जिनकी टी शर्ट पे लिखा है 666 666। इन्हीं ने बहुत अच्छे छक्के लगाए थे जब आप अंतिम पारी के अंतिम ओवर में जब बैटिंग कर रहे थे। और इसी बीच गेंद पर घूमकर मार देना चाहते थे। अंपायर का इशारा बल्ले से। अब बैटिंग करेंगे अभय और अभिमन्यु। और इस बार अभय ने मिडिल और लेग पर जैसे ही गेंद देखी बल्ले का मुंह खुला भेज दिया। इसको अलग बाउंड्री के बाहर 4 रन हो गए। खूबसूरत चौका। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया 9 रन। फिर से सामने बल्लेबाज और ये गेंद चली जाएगी जहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। 6 रनों के लिए खूबसूरत छक्का। 9 और 6 मिलके हुए 15। 2 अंकों से बढ़ता हुआ स्कोर। जब महाभारत में पांडव संकट में थे तब अभिमन्यु ने उनके चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए काम किया था। भले ही शहीद हो गए थे लेकिन महाभारत का परिणाम उनके पक्ष में आया था। और शिविर गेंद जारी है बाउंड्री लाइन की तरफ चली जाएगी 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया 19 रन 90। और फिर शानदार चौका। और एक बार फिर से गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट। जैसे ही देखा मिडिल और लेग पर मिली, चेहरे को बल्ले उस तरफ किया, बल्ले का फेस खोल दिया। स्कोर बढ़कर पहुंच गया 23 रन।
दूसरा ओवर और 23 रन। अच्छी लड़ाई जारी है गेंद और बल्ले के बीच और खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। खूबसूरत छक्का, जैसे ही देखा आप स्टंप्स पर है, कदमों को बाहर निकाला, फ्रंट फुट पर गए, भेज दिया 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंच गया 29 रन। 2 ओवर 29 रन, 1 विकेट खो देने के बाद झांसी के 25 थे 2 ओवर। शायद पीछे ये चेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोनों बल्लेबाज हौसला बिल्कुल बनाए हुए। इस मैच को देखने के लिए देखो 80 साल और 90 साल के वृद्ध भी। आप अंदाजा लगाइए टूर्नामेंट की लोकप्रियता का, और वो 36 साल से आ रहा है। ये टूर्नामेंट की खासी लोकप्रियता है। यहां पर 10 से 12 साल की उम्र से लेकर और 80 साल तक के वृद्ध। और इस बार अभिमन्यु ने गेंद पर प्रहार कर दिया, चली जाएगी 4 रनों के लिए। 11 बाउंड्री के बाहर। स्कोर 23 से बढ़कर पहुंच गया 33 रन। अगर अभिमन्यु विकेट पर सेट हो गए, उनकी जैसी कद काठी है, तो निश्चित रूप से झांसी बड़ी परेशानी में फंस सकती है। उनके बाजुओं में ताकत यहीं से दिखाई दे रही है। और ये गेंद चली जाएगी और फील्डर्स के नीचे गिरने वाली दूसरी विकेट। अभिमन्यु के रूप में लगने वाला ये बहुत बड़ा झटका। आशु ने बहुत अच्छा कैच लिया। आमतौर पर जब ये नई बॉल होती है उसमें कुछ रुए होते हैं, और उस तरीके से अगर सही बीच बल्ले पर गेंद नहीं आए तो टाइमिंग सही नहीं होती है। हल्की सी टाइमिंग कमजोर रह गई और खिलाड़ी पकड़े गए। लेकिन अभी भी ग्वालियर के पास मैच देख ही रहे हैं। जो लोग यहां मैच नहीं देख पा रहे हैं और उनका मन भी है देखने के लिए, तो शक्ति प्रकाश कुशवाहा की फेसबुक को सर्च करें। पूरे मैच का लाइव प्रसारण उनकी फेसबुक पे भी चल रहा है। अभी 26 जनवरी के दिन तो लगभग सभी लोग अपनी अपनी दुकान चाहे बंद करना पड़े, लेकिन वो लोग आएंगे, क्योंकि जब 26 जनवरी का वो दिन होता है जब कम से कम 20 से 25 हजार लोग इस फाइनल मुकाबले को देखते हैं। धाकड़ इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, वहां पर जब तक थ्रो होती बहुत सुंदर क्षेत्र। इस एक और रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया 34 रन। कठिन कैच लिया और ये सीधा कैच मिस कर दिया। अभय को अभयदान मिला है, और अगर उनको किसी के खिलाड़ी नहीं करते हैं, कैच ड्रॉप कर गए। और ये गिरने वाली विकेट साफ पकड़े गए। ये तो गड़बड़ कर गए। इन्हें जीवनदान भी मिला, उसका फायदा नहीं उठा पाए। फिर से वही गलती कर रहे थे, मिडल और लेग पर हिट करना चाहते थे। चली गई किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में। ये तीसरे विकेट का पतन यहां पर हो गया। एक बार स्कोर बताओ कि 5 और 6 विकेट 125 रन पर ही गिर गए थे। 3 विकेट हो चुके हैं। अब किसी बल्लेबाज को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। 20-20 ओवरों का यह मुकाबला है। अभी मैं